राधे राधे गुरुजी। जी। हम अपने घर से आए बिहार से। हाँ तो आप अपने ही घर से आई होंगी कोई दूसरे के घर से थोड़ी आई होंगी। बताओ। अब घर नहीं जाना है। हैं? घर नहीं जाना है। क्यों? बहुत दुख मिलता है। कौन देता है दुख? पति देता है। कहाँ पति? मैनपुरी। आए नहीं तो क्या दुख देते हैं? मैं काम करने चली गई थी घर वाले को बिना बताए। फिर? तो 1 महीना का पैसा दे दिया, 1 महीने के पैसे नहीं दिया तो घर वाले डांटते हैं। पति नहीं तो पति के साथ आप क्यों नहीं रहती हो? वो शराब पीता है शाम को और शा- लड़ाइयाँ करता है। कितनी शराब पी जाता है? 1 पौआ। आप नहीं पीती हो? एक दिन ना आप शराब भले ना पीना पर ऐसा व्यवहार करना कि आपने पी रखी है। लड़ाइयाँ बहुत होती है। तो लड़ाई वो करता है ना। हम भी करते हैं। आप भी करती हो? तो आपकी तरफ से होती है कि उसकी तरफ से? दोनों तरफ से। तो वो नशे में रहता है तब लड़ाई करता है कि जब नशा उतर जाता है तब लड़ाई करता है? नशा रहता है तब भी और नहीं रहे तब भी। अच्छा, किस बात पे लड़ाई होती है? हम बोलते हैं कि बच्चा सियाना हो रहा है तो कुछ काम करो बच्चे के लिए। कितना कमाते हैं पति? खेती में कर रहा है, अभी नौकरी नहीं कर रहा है। कितने खेती है? 1 बीघा। बस? बस। तो काम नहीं करते कुछ, शराब पी के पड़े रहते हैं। शराब बोलता है 2 यार पिला देता है। दोस्त यार, खुद के पैसे से नहीं पीता? हमसे मना करता है। पति को ले आते, हम समझाते। वो नहीं समझता है, बोलता है ना कि तुम सोमवार छोड़वा दी, बोलती है भूत प्रेत आता है। अब वाकई में उस पर ऐसे एकदम बिहेवियर करता है जैसे भूत। हाँ। पति के अंदर भूत आता है? हाँ। भूत तो नहीं आता, अच्छी मिर्ची का धुआं दो उतर जाएंगे इसके भूत। तो बोलता है कि तुमने छुड़वाया है, तुमने हटाया है। और मैं पूजा करती हूँ तो क्या भूत? उसने बोला भूत तुमने छुड़वा दिया? तो नहीं, भगवान का सेवा करना, सोमवार करना तुमने छुड़वाया है। अच्छा। हाँ, कि वो मेरा सहायता करते थे, तुमने छुड़वाया तो है। करे ना, पूजा काहे छुड़वा दी? मैं बोलती हूँ, अब नहीं करता है। तो पहले काहे छुड़वा दिया आपने? वो अब अजीब जैसा व्यवहार करता था, एकदम भूतों के जैसा। अब मैं करती हूँ तो मेरी सास और ये पति यार बोलता है कि तेरा भगवान कहाँ गया है, सहायता नहीं करता है। बोला मैं कहाँ से बोला हूँ? किसको? भगवान को। भगवान आ जाएंगे, काय के लिए बुलाना है बताओ? बच्चे बीमार रहते हैं तो बोलते हैं अपने भगवान को बुलाओ। बोले तुम क्या कर रहे हो, तुम शराब पी के पड़े हो, भगवान ने तुम्हें जिम्मेदारी दी है, वो काहे नहीं पूरी कर रहे हो? अब मैं कमाती हूँ, मैं नौकरी करती हूँ तो लोग मुझे गलत बोलते हैं, बहुत गंदी गंदी बातें बोलते हैं मेरे बारे में। कौन? पति? पति भी बोलते हैं, गांव मोहल्ला वाले भी बोलते हैं, रिश्तेदार भी बोलते हैं। तो बोले फिर उनको बोलना गलत बोलने वालों के कि तुम लाओ पैसा दो हमारे बच्चे को कमा के, हम नहीं करेंगे काम। दुनिया बोले तो बोल देना कि लाओ फिर दो पैसा, हम नहीं करेंगे काम, हमारे बच्चे को पढ़ाओ लिखाओ। बोलता है कि तेरा पति है तो जवाब देने के लिए सब ताने मारते हैं पर कौन सहायता बोलता कोई है? नहीं करता। सहायता कोई नहीं करता? नहीं। जवाब को कौन, बातें कौन कौन करता है? सास है, देवर है, सास क्या जेठानी बोलती है? सास क्या बोलती है? वो बोलती है कि कमाने चली जाती है बच्चों को हम पे छोड़ के। तो सास को बोलना कि बुढ़िया अपने छोरे को बोलना कि वो कमाने जाए, तेरा छोरा कमाएगा तो हम बहू होके काहे को कमाएंगी? तेरा लड़का तो पौआ पी के पड़ा रहता है, तो कमाना तो पड़ेगा। और हिस्से के लिए हमेशा लड़ाइयाँ होती है, जेठ लड़ता है तो पति हिस्सा करवा लो, बंटवारा करा दो, नहीं सुनता है। जेठ बंटवारा नहीं कर रहा है? जेठ तो लड़ाइयाँ करता है महाभारत। मैं उसकी दूसरी बीवी हूँ। किसकी? अपने पति की। उसकी पहली कहाँ गई? भाग गई। तो आप काहे चली गई उसके पास भाग के? सेकंड हैंड आदमी के पास काहे चली गई? मेरी माँ ने तो मना की थी, 14 साल की उम्र में ही शादी हो गया। अच्छा, तुम्हारी 14 साल की उम्र में शादी कर दी? बिहार है मेरा घर। तो बिहार में 14 साल में शादियां हो जाती हैं? नहीं। अभी कितने साल की हो? 25 की। 25? तो 14 साल से आप हो तो आपकी माँ ने उसके साथ शादी कर दी जिसकी ऑलरेडी पहले हो चुकी थी? माँ ने मना की थी, जीजा ने कराया। अरे जीजा बड़ा दुष्ट है तुम्हारा जीजा, तुम्हारी जिंदगी खराब करा दिया।
बहुत कभी कभी मन हुआ ना मरने के लिए, बहुत सारी दवाइयाँ खाई, बहुत कुछ किए, पर मोती नहीं आता है। अरे मिलावट है आजकल दवाइयों में, जहर में भी मिलावट है। आदमी जहर खा के मर ही नहीं रहा है। सब मिलावट चल रही है। गुरुजी पैसे मिलेंगे कि नहीं मेरे मेहनत के? क्यों नहीं? कौन खा गया आपके पैसे? एजेंसी वाली बोलती है कि मालिक देगा, और मालिक बोलता है कि एजेंसी वाली के पास जाओ। तो आपने जब पैसे कितने रुपये महीने में काम करती हो? 22,000 में किए थे। क्या काम था? बेबी को देखते थे, जैसे छोटा बच्चा था ना, तो उसका मतलब खिलाना पिलाना। अरे तो उनको बोलो जिसका काम किया भैया पैसा तो दो। नहीं फ्री में दे काम रही कराओगे? है, बोल रही है कि तुमने साइन की है, तुम्हारा निशान है, मैं चाहूँ तो जो कुछ करवा सकती हूँ, लड़की नहीं आएगी काम नहीं करेगी, तो मेरे तो 35,000 रुपया मारे जाए। चलो अब उसको समझाओ भाई काम करे, और पति को समझाओ शराब ना पिए, ठीक ठीक गुरुजी रास्ते। हम घर नहीं जाना चाहते हैं, फिर कहाँ रहोगी? हम आपके पास रहेंगे। अरे ये वृद्धाश्रम है, वो यहाँ वृद्ध हमारे माएँ बच्चे- रहती हैं। हमको काम दिला दीजिए, हम काम करेंगे। अरे तुम्हारा पति आके यहाँ लड़ेगा। और ना आप सुधारते ना। अरे दुष्टों को हम क्या सुधारें? मैं अपन आप घर जाओ बेटा, अपने पति के साथ रहो। यदि आप रहोगी तो वो तीसरी की व्यवस्था कर लेगा। एक भाग गई तुम भी चली जाओगी, वो तीसरी की और खराब करेगा जिंदगी। बात कर आए? 3 बच्चे हैं किसके? मेरे। अरे तो ठीक, 3 बच्चे कहाँ हैं? 2 घर पे है, 1 मेरे पास है। तो 2 अभी घर पे हैं। हम्म। तो आप भाग जाओगी तो वो तीसरा ब्याह ना कर लेगा। हम कहाँ भागेंगे, हम तो कमाएंगे खाएंगे। अरे आप तो यहाँ कमाओगी खाओगी, वो वहाँ थोड़ी कर रहेगा। लेने दो, मुझे वो नहीं कितने चाहिए। साल वो का है? जाएंगे फिर वो मारेगा, फिर कितने- दारू पिएगा। कितने साल के पति? अच्छा मेरे से उम्र में ज्यादा है। कितने साल का? 40 का, 50 का, 70 का, कि 20 का? वही 40 का होगा, बुढ़ा लगता है। तो बुढ़ा से शादी काहे कर लिया आपने? है? बुढ़े से ब्याह क्या कर लिया? हो गया, तब समझ ही नहीं थी। जीजा ने आपके साथ दगा किया है, विश्वासघात। बहुत सौतेला जीजा था। जीजा भी सौतेला? अरे ये सब कौन सी कहानी लेके आई हो? जीजा सौतेला कहाँ से हो गया? पहली माँ का। पहली माँ का? तुम्हारी माँ भी 2 है? अरे सब 2-2 का कॉन्सेप्ट लेके चल रही हो। एक से वाले 2। जीजा सौतेला, माँ सौतेली, पति सौतेला। सब क्या है सब? तो आपकी माँ भी 2 है? पहली वाली मर गई, मेरी माँ है। हाँ, और ये जो दूसरी है जिंदा, ये वो मेरी है। ये आपकी है? हाँ। तो जो मर गई वो किसकी थी? वो उसकी है, किसकी? सौतेले जीजा की सास। अच्छा, तो जो आपकी जिंदा है माँ, हाँ। वो बढ़िया है? वो भी अपने आप से मतलब रखती है। तो जब आपका ब्याह हुआ था तब आपकी माँ ने नहीं देखा था आपके होने वाले उसने पति? तो मेरे को बहुत पीटा। माँ ने? हाँ। क्यों? तो शादी मत कर। तो फिर आपने काहे किया जब मना कर रही थी पता माँ? नहीं मती मार गई थी। तो आप 14 साल की उम्र में जिद करने लग गई कि मुझे करना है शादी। हाँ। तुम भी कम हो क्या? माँ कमाने भेज देती थी इसलिए। अच्छा, माँ कमाने भेज देती थी 14 साल में? तो नहीं, भाई बहन छोटा था ना, हाँ। तो इसलिए माँ का हाथ बटाने के लिए काम करती थी। 14 साल की उम्र में? हाँ। तो आपको लगा कि शादी हो जाएगी तो काम नहीं करना पड़ेगा। रानी बन के रहूंगी इसलिए। पर दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। हाँ। तो बुढ़े से काहे कर लिया, ये समस्या है। पता नहीं। चल अब हम क्या सेवा करें ये बताओ। हमको यहीं रख लो, कोई काम दे दो मेरे बच्चे को, आप स्कूल में डाल दो, आपका जो स्कूल है उसमें, हम काम कर लेंगे। पर अभी पति के साथ रहना आपका नहीं धर्म नहीं, है। पति के पास नहीं जाना, पति बहुत भयंकर है। तो तुम मुझसे ज्यादा भयंकर हो जाओ। तो अब तो आखिरी- बुढ़ा हो ही गया, तुम भयंकर रहो ना, उस पे हावी हो जाओ। अब आखिरी पर आन रहा है गुरुजी, आपके चरणों में आई हूँ, आप अगर है तो है, नहीं तो फिर खत्म कर दूंगी अपने आप को। अरे मरना समाधान नहीं है,
मर नहीं जाओगी, गुरुजी, अब मर अकेले- जाओगी तो वो दूसरा ब्याह फिर करेगा, फिर तुम्हारे बच्चों के साथ जो उसकी पत्नी तो आएगी करने दो, हम वो क्या करें, सौतेला हम व्यवहार कर- करेगी। अब हमसे झेला नहीं जाता है, बहुत झेल लिए, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। भाई भाई नहीं है आपके? भाई वही भी अपने आप से मतलब रखता है। माँ नहीं ध्यान रखती आपका? अब माँ भी बोलती है कि भाभी ताने मारती है, इसलिए माँ भी तो वैसी भाभी नहीं है। स्वीकार करती आपको? नहीं, भाभी माँ के पास जाना ही नहीं है। और वो ससुर ताने मारती है, अपने मर्जी से की है कौन? माँ। माँ। चलो भगवान सब अच्छा करे, आपको सद्बुद्धि आए और आप सुखी हों, यही प्रार्थना है ईश्वर से। काम तो बहुत सारे मिल जाएंगे वृंदावनों, कहीं भी कर लेना, कोई काम की यहाँ कमी नहीं है, खूब काम मिल जाएगा आपको कहीं भी। जी मेरा सवाल ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब हमारे माँ बाप वैसे तो हमें संस्कार अच्छा देते हैं और हमें अच्छी शिक्षा ही देते हैं, लेकिन कभी कभी होता है कि हमारे आपस में इतने वैचारिक मतभेद हो जाते हैं। उनके टाइम पे कुछ और होता था, हमारे टाइम पे कुछ और होता था। तो मतलब क्या होता है कि जैसे वो सोचते हैं कि हमारा बच्चा हमारी बात माने, हमारी ही समझे, तो और जबकि हमको पता होता है कि हम जो बोल रहे हैं वो गलत नहीं है या उससे किसी को अहित नहीं है, तो क्या तब जो वो कह रहे हैं तो सारी बात उनकी मानना ही चाहिए? एक उदाहरण देके हमें समझाओ कि आप क्या चाहती हैं और आपके माँ बाप क्या चाहते हैं। उदाहरण जैसे जैसे मैंने कोई बात कही कि जैसे पुरानी कोई सोच है या पुरानी कोई प्रथा है। क्या? नहीं, शादी को लेके तो नहीं गुरुजी, ऐसी कोई प्रथा है कि उनको ऐसा लगता है कि हम ऐसे चले आए हैं, हमारे पूर्वज ऐसे चले आए हैं, तो हमारे घर का जैसे संस्कार यही है, रीति रिवाज यही है, तो हम उसको फॉलो करेंगे। जबकि उनको लगता है वो अपनी जगह ठीक है और हमें लगता है कि हम थोड़े एजुकेटेड हुए हैं, उस चीज़ को नए तरीके से बदल सकते हैं, अब नया कुछ कर सकते हैं। तो उनको लगता है, जैसे कभी कभी उनको लगता है कि एक लड़की होना बहुत लिमिटेड होना रहता है, कि आप लड़की हैं, आपको एक तरीके में रहना चाहिए, आप लिमिटेड ही रहिए। और हमें लगता है कि नहीं, हम एक लड़की हैं तो हम कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं, हर चीज़ें कर सकते हैं। तो उनकी ये सोच रही है कि मतलब हम जो है लड़कियों को इतने ही दायरे में रखेंगे, इतना ही ऐसे ही चलेगा जैसा चलेगा। आपको कितने दायरे में जाना है और कितने आगे? दायरे इन द सेंस गुरुजी की जैसे लगता है कि उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा मतलब बाहर छूट नहीं देनी चाहिए, और एक रहता है कि एक प्राइवेसी मेंटेन होनी तो चाहिए। ज़्यादा छूट, आप छूट चाहती हैं? छूट नहीं चाहते गुरुजी, जैसे लगता है कि कभी कभी हमारे घर में हो जाता है कि अगर हमको बाहर स्टडी के लिए जाना है तो हमारे घर में ये रहा कि नहीं, आप लड़की हैं तो आपको रहना चाहिए, नहीं बाहर जाना चाहिए, ये सारी चीज़। तो फिर आप स्टडी करने बाहर नहीं जाती? नहीं, मैं बाहर नहीं गई कभी। घर पे ही रही? जी। ठीक है, तो आप क्या चाहती हैं कि आप भी बाहर जाती? बाहर जाती मतलब मेरे हिसाब से क्या लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे उनके बीच में बड़े वैचारिक मतभेद हो जाते हैं, तो क्या मतलब ये चीज़ सही है कि हम हर टाइम उनकी बात मानें? बता रहे हैं, ऐसा है, देखो जैसे आपने कहा कि ज़माना बदल गया, हम मॉडर्न हैं, आज का ज़माना युग मॉडर्न युग है। जी लेकिन देखो पुराने ज़माने में ना, पुराने ज़माने की जो दादियाँ होती थीं, जी पुराने ज़माने की जो महिलाएं होती थीं, जी वो गाय का गोबर उठाती थीं। जी तो गाय का गोबर उठाती थी तो लोग कहते थे तो गंवार हैं। जी और आज की आप जैसी पढ़ी लिखी जनरेशन जो है ना, वो कुत्ते की पोटी उठा रही है जी और कह रही हम मॉडर्न हैं। तो गाय के गोबर से कुत्ते की पोटी तक पहुंच गए। गाय का गोबर उठाएं तो गंवार कहलाती थी, और कुत्ते की पोटी उठा रही हैं तो मॉडर्न कहला रही हैं। जी गाय के गोबर से उन्हें दुर्गंध आती है। अभी एक नेताजी ने भी बयान दिया कि गाय के गोबर में गौशालाओं से दुर्गंध आती है, गाय से उन्हें दुर्गंध आती है, जबकि बिल्ली की पोटी की कॉफ़ी पीना उनके लिए बहुत मॉडर्न है ये। तो आपकी माँ कहती है बेटा वहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, बहुत ज़्यादा आपकी माँ ना बहुत समझदार है। अभी एक लड़की ने, आपने देखा मेरठ के अंदर, वो तो लड़की बहुत खुली दिल की थी, खुली दिमाग की थी, मॉडर्न थी, बोलो हाँ। लेकिन उस मॉडर्न लड़की ने अपने पति को काट काट के ड्रम के अंदर पैक कर दिया कि नहीं? ये आज़ादी है। आज़ादी ना पुरुषों को मिलनी चाहिए ज़रूरत से ज़्यादा, ना स्त्रियों को मिलनी चाहिए ज़रूरत से ज़्यादा। जी
पतंग जो होती है ना आकाश में उड़ती है, लेकिन वो पतंग एक धागे से बंधी रहती है। जी यदि वो धागा टूट जाए या कट जाए तो पतंग आकाश में जहाँ थी वहाँ रह सकेगी? गिर जाएगी। जी आप यदि बेटा सुरक्षित हो, सुखी हो, तो बस आपकी जो माँ बार बार आपको रोकती टोकती है, उसका रोकना टोकना ही आपको आगे बढ़ाने में सहयोग कर रही है। वो रोक टोक जरूरी है। माँ बाप की रोक टोक खत्म हो जाएगी। सूर्पनखा को कोई रोकने वाला नहीं था। आजकल जिस लड़की को रोकने वाला कोई नहीं है, और लड़की यदि ना रुके माँ बाप के रोकने से, तो देख लेना वो सूर्पनखा बन के ही लौटेगी। इसलिए बेटा रोक टोक जरूरी है। हाँ, अब बात करते हैं थोड़ी और। कुछ बातें ऐसी होती हैं कि माँ बाप पुराने रीति रिवाज को फॉलो करते हैं, ठीक है, माँ बाप की वो बात मान लेनी चाहिए जो अच्छी है। जैसे कि एक छोटा आपसे मैंने पूछा, जैसे उदाहरण दो, आप उदाहरण नहीं दे पाई, पर मैं एक उदाहरण देता हूँ। जैसे आप लड़की हैं, आप कहती हैं कि मैं व्यापार करूँगी, पर आपकी माँ कहती है नहीं तू व्यापार मत कर, तू नौकरी कर ले, जी फॉर एग्जाम्पल। जी तो यहाँ पर माँ क्या चाहती है, बाप क्या चाहता है कि नौकरी करोगे तो सेफ है, जाना है आना है, टाइम से महीने की 1 तारीख में पैसा आ जाएगा। अब व्यापार करोगी तो भागना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा, पसीना बहाना पड़ेगा, ज़्यादा स्ट्रगल है। जी तो माँ बाप क्या चाहते हैं अपने बच्चों को, मेरा बेटा नौकरी करे। लेकिन जब बच्चा कहता कि नहीं मैं नौकरी नहीं करूँगा, मैं बिजनेस करूँगा, तो माँ बाप बिजनेस की परिभाषा नहीं समझ पाते, जी वो नौकरी की परिभाषा जल्दी से जान जाते हैं। तो माँ बाप यहाँ पर इस बात के लिए गलत हो जाते हैं कि वो बच्चों को नौकरी करने के लिए पीछे पड़ जाते हैं, जबकि नौकरी नौकर है, बिजनेस मालिक है। जी जो बिजनेस करता है वो बड़ा होता है, जो नौकरी करता है वो छोटा होता है। तो आप यदि बिजनेस करना चाहती हैं और आपकी माँ यदि आपको नौकरी के लिए प्रेरित कर रही है, तो आपकी माँ तब गलत है, उस समय आप सही हैं। लेकिन आपकी पुरानी माँ कह रही है बेटा वहाँ मत जाओ, बेटा ये मत खाओ, इसका मतलब माँ सही है, आप वहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, इसलिए क्योंकि माँ जानती है कि लड़की वहाँ जाती है तो कैसी बन के आती है, क्योंकि उसे अनुभव है। आजकल लड़कियाँ, आप तो लड़की हो, आप बताओ, आजकल लड़कियाँ पढ़ने जाती हैं, पढ़ाई बुराई नहीं है, जी देश के बाहर भी जाती हैं और भारत के भी कोने कोने में जाती हैं, पर ये बताओ जी आजकल लड़कियां अपने माँ बाप को धोखा दे रही हैं कि नहीं? आपसे सवाल। बिल्कुल, मैंने तो देखा है अपने आसपास, देखा दे रही बिल्कुल हैं। देखा है गुरुजी। तो आपके माँ बाप भी तो ये सब देख रहे होंगे, तो उन्हें भी तो ये डर है कि मेरी बेटी मुझे धोखा ना देने लग नहीं, जाए। मैंने आज़ादी और स्वतंत्रता की बात ये इसलिए नहीं की कि मुझे रोक टोक से दिक्कत है, मैंने एक वैचारिक माइक मतभेद पास वाली में लो। बात की। माइक पास में। मैंने रोक टोक से मेरा कोई विरोध नहीं है कि रोक टोक कर रहे हैं, वहाँ न जाओ, ये न जाओ, मतलब मैंने स्वतंत्रता के खिलाफ नहीं वो किया। एक वैचारिक मतभेद रहता है कि जैसे एक ही तराजू में सबको तौलना भी तो नहीं सही है गुरुजी। ठीक है, एक तराजू में सबको नहीं तौलना चाहिए, बात ठीक है। सारी लड़कियां एक सी नहीं है, सारे लड़के एक सी नहीं है, ठीक है। कभी कभी हमारे पेरेंट्स क्या होते हैं कि हमें लगता है, वो भी हैं पेरेंट्स, हम मानते हैं, कभी कभी लगता है कि उन्हीं से गलत हो जाता है, तो क्या हमें कभी विरोध नहीं करना चाहिए? बिल्कुल, कई बार बच्चे सही करते हैं, सही बोलते हैं, और वो अपने इस एटीट्यूड से नहीं मानते कि मैं तो बाप हूँ तुम्हारा, मैं तो बड़ा हूँ, मैं तो बड़ी हूँ, तुम थोड़ी मुझे उपदेश करोगी, जबकि बच्ची या बेटा सही भी होता है। तो दोनों पक्ष हैं, कई जगह माँ बाप गलत होते हैं, कई जगह बच्चे गलत होते हैं। तो मेरा सीधा सा क्वेश्चन यही था कि क्या जब कभी हमारे माँ बाप किसी भी एंगल में हमें लगे गलत है, हमको उन्होंने संस्कार दिया, सब कुछ दिया, समझ है, हम आज के टाइम के हैं, हमने देखा है, मतलब एक गलत माहौल भी देखा है, एक सही भी देखा है, तो हमें ये लगता है कि जब हमें लगता है कि माँ बाप कहीं कुछ गलत कर रहे हैं, तो क्या हमें भी उसका विरोध करना चाहिए? बिल्कुल, माँ बाप को बोलना चाहिए कि ये गलत है। कई टाइम आता है गुरुजी कि सब लोग बोलते हैं घर में ऐसे कि नहीं हम पिता हैं तो उसका विरोध मत करो, कहना नहीं चाहिए, एक दायरा होना चाहिए। नहीं, पिता है तो पिता को कमरे में बता सकते हैं कि पिताजी आप पिता हैं तो गलत है। जैसे प्रहलाद जी के पिता गलत थे, हिरण्यकश्यप बोले कि मैं ही भगवान हूँ, तो प्रहलाद जी ने अपने पिता को बोला कि आप गलत हैं, लेकिन उन्होंने पिता के खिलाफ कोई षड्यंत्र नहीं रचा, वो तो केवल अपने पिता को इग्नोर करके भक्ति की राह पर चलते गए। आप अपने पिता को समझाओ जी, समझाओ, समझाने से वो समझे तो ठीक है, वरना आप समझा ही सकती हैं और क्या कर सकती हैं। जी। अब वो गलती किस तरह की है, वो तो गलती सुनने से पता लगेगी कि वो गलती किस तरह की है। और जनरल वे में भी हो जाती है कुछ। हाँ, तो फिर उनको समझाया जाए। और हर देखो, हमारे यहाँ कपिल भगवान बेटा हैं और देवहूति उनकी माँ है,
तो पुत्र ने अपनी माँ को उपदेश किया। जरूरी नहीं है कि माँ बाप ही बच्चे को समझाएं, कई बार माँ बाप को बच्चे भी समझाते हैं और समझाना चाहिए। और माँ बाप को इस अभिमान में नहीं रहना चाहिए कि तू तो हमारा बच्चा, तू हमें क्या समझाएगा। नहीं, कई बार बच्चे हमें समझाते हैं, अच्छी बात समझाते हैं, तो हमें समझ भी लेना चाहिए, ये सही है। धन्यवाद गुरुजी। आशा है कि इस बात से उनको थोड़ा तो समझ में आ ही जाएगा आज। ठीक है, धन्यवाद। समझेंगे, जरूर समझेंगे। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी, मैं आपको चरणों का नमन करती, मेरे नमन का स्वीकार करो। खुश रहिए। मैं यही सवाल कर सकते हो गुरुजी कि हम किसी के साथ भला करते तो हमारे साथ बुरा क्यों होता है? कौन करता है बुरा? जैसे हमारी घर में सासू माँ है, ये मेरे जेठानी है, तो देवरानी सासू है। आपकी क्या बुरा करती है? जैसे कि हम कुछ भी उनके करते हैं तो वो बोलती है हमको अच्छी से वो कर नहीं पाई है, ये बेईमान है, ये ऐसा है, ऐसे उन लोग हमको व्यवहार करते हैं हमारे घर तो आप परिवार। पाँव दबाती हो सास के? जी पाँव दबाती हो? जी। तो अच्छे से दबाया कभी करो। कभी देखो, जब टाइम, हमको 5 बच्चे हैं छोटे छोटे, तो हम कभी जब टाइम मिलते तो उसको कर लेते हैं, नहीं तो कभी तो पूजा सास वूजा क्या हो- बोलती है आपको? वो उनको कहना है कि हमको टाइम से तुम नहीं कर पाती है, खाना नहीं दे समय से पाती खाना है। नहीं देती हो? देती हूँ गुरुजी, 11-12 बजे तक उनको खाना मिल जाते हैं, तो उनको आदत है 7 बजे खाना खाने तो का। उनको बोल दो ना। अच्छा, उनको सुबह 7 बजे खाना रहता है? खाना मतलब सत्तू तो कुछ पी लेती है, लेकिन कि खाना उसको 10 से 11 बजे चाहिए। तो जितने बजे चाहिए उतने बजे दे दो बना के, झंझट खत्म। तो नहीं कर पाते ना गुरुजी। क्यों? जैसे कि बच्चे हैं छोटे छोटे, तो उसको स्कूल की तैयारी करने पड़ते हैं, घर के काम ही हो जाते हैं। तो बच्चों की स्कूल की तैयारी करते होंगे तो टिफिन तो बनाते होंगे बच्चों का? हाँ बनाते हैं। तो वही वाला भोजन थोड़ा बढ़िया बना के दे, सासू को भी दे दिया करो टिफिन एक लगा के, लो खाओ। तो वैसे कभी कभी कर लेते हैं गुरुजी, लेकिन हरदम नहीं कर पाते हैं। आपके 5 बच्चे हैं ना? जी। तो समझो कि 6 बच्चे हैं, सास भी आपकी ही है, ये मानो। वो भी तो बच्ची है भाई, बूढ़े आदमी बच्चों की तरह होते हैं। लेकिन तो 6 मानो, 6 की सेवा करो लेकिन अच्छे करने के बाद भी हमको बुरा क्यों मिलता है? ऐसे क्यों कहते ना। हैं? ऐसा है, आप करते रहो। अच्छा, सास है, बुढ़ापा जो होता है ना, बुढ़ापे में आदमी थोड़ा चिड़चिड़ा हो ही जाता है। जी। ये जब आप बूढ़ी होंगी तो आप भी हो जाएंगी, ये बुढ़ापे का दोष है। जी। जैसे बुढ़ापे में ना आदमी थर थर कांपने लगता है, हाथ कांपने लगते हैं। बुढ़ापे में खांसी ज़्यादा है, कफ ज़्यादा है, जी। बीमारियां ज़्यादा हैं। ऐसे बुढ़ापे में ना सब बीमारियां घेरती हैं, सब चीज़ें होती, अकेलापन हो जाता, कोई बात नहीं करता, कोई बैठता नहीं, तो वो चिड़चिड़ा हो जाता है। इसलिए आपको चुप रहना है, जवाब सास को नहीं देना, और आप समय से उनको भोजन दो। ये समझो कि वो आपकी एक बेटी ही है। लेकिन एक सवाल और है गुरुजी कि मैंने पूजा पाठ तो बहुत करती है, लेकिन फिर भी मैं कोरोना टाइम से बहुत दवाई कर रही है, पर हमारी बीमारी का क्या बीमारी है आपकी? यही कि बस नाक से आँख से पानी गिरते रहते हैं, छींक आते रहती है, और कितनी दवा कर रहे हैं पर उसको आराम नहीं होता। अरे ये अच्छा तो नहीं हो रहा। सामान्य सी बीमारी है। सभी अच्छे डॉक्टरों को दिखाओ, भाप ले लिया करो गर्म पानी की थोड़ी, वो सब बहुत करें गुरु। और बढ़िया योग किया करो। योग करती हैं आप? वो कभी कभी करते हैं, धूप काले में जाते थे घूमने कभी पर। कभी नहीं, 5 मिनट का समय, 10 मिनट का नियम बनाओ, और भस्त्रिका प्राणायाम किया करो। प्राणायाम थोड़ा कपालभाति और भस्त्रिका करेंगे तो ये बीमारियां ठीक हो जाएंगी। कभी घूमने भी जाते थे तो हमारे हस्बैंड बोले घूमने मत जाया करो, तुमसे होता नहीं है घर के काम, तो घूमने मत जाया करो। तो छोड़ तो दिए। कहाँ घूमने सितंबर जाने में। का मन है आपका? ऐसे गली उली में कहीं जाते थे घूमने, ग्राउंड है बड़ा सा घूमने, और लोग जाते हैं तो हाँ, वहाँ तो जाते घूमा थे। करो थोड़ा, जरूरी है। पति क्या चाहते, कमरे में बंद रहो? नहीं, वो उनको कहना है कि घर के काम कर नहीं पाती है, टाइम से खाना नहीं भी दे पाती कहाँ है। पति माँ को। आपके? यही है। अरे पति परमेश्वर से बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। काहे पेरे डाल रहे हो पत्नी को? नहीं गुरुजी, ऐसा बात नहीं है, थोड़ा टहलने वहलने दो, घूमने फिरने दो। उसके लिए दिक्कत नहीं है गुरुजी। अभी जैसे हमारी वाइफ ने बताई हैं? कि सास से प्रॉब्लम है। सास से कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझदारी जहाँ है वहाँ प्रॉब्लम नहीं होती, जहाँ समझदारियाँ नहीं है वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट होती है। गुरुजी देखिए, अभी हम झारखंड के रहने वाले हैं, जन्मभूमि मेरा झारखंड है। आप क्या काम करते हो? हमारा मिठाई का कारखाना है गुरुजी। कितना कमा लेते हो रोज का? गुरुजी हमारे पास 8-10 लेबर काम करते हैं। अरे जब 8-10 लेबर काम करते हैं तो एक पत्नी के लिए रख लो ना कोई बेचारी भाई वो उसकी सेवा गुरुजी, करे। दिन भर तुम 5-5 बच्चों को पिरा रहे हो उसको। गुरुजी हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके ये फायदा नहीं उठाना चाहती है। क्या नहीं ये उठाना खुद ही करना चाहती है सब कुछ। अरे मैया,
ऐसा नहीं है, आप सामने हैं, इनसे पूछे मैया कि कोई तरह कंजूस से का मतलब तकलीफ है। पैसा नहीं खर्च करना चाहती, बात कराओ। मैया जी गुरुजी। कंजूस हो? नहीं गुरुजी, इनका कहना है हम ऐसे करेंगे, हम कहते हैं कि बच्चा भी छोटा है। तो आप ऐसा है, भोजन आप बनाया करो, झाड़ू पोंछा बर्तन के लिए किसी को रख लो तो आपका काम कम हो जाएगा। थोड़ा पार्क में जाके दौड़ लिया करो, समय बचेगा। ऐसे तो आगे भी सोचने का टाइम है गुरुजी, लेकिन हम कुछ भी करते हैं। हम जब से शादी हुआ है 15 साल हो गया शादी में, लेकिन आज तक हमारे सास से हमारे घर परिवार हमको अच्छा कहते नहीं है, चाहे हम कितनों कुछ कर लूं। सास का स्वभाव ही होता है, कोई भी नहीं कहते हैं। जब वो आई है वैल्यू सास? नहीं देते हैं तो कोई भी वैल्यू नहीं देता हमको। सास आई है? नहीं गुरुजी। अच्छा ये बताओ, आपके पति आपको अच्छा कहते हैं कि नहीं? कहते हैं। बस पति अच्छा कहता है, बस यही चाहिए। और कौन कहे अच्छा, कोई क्यों अच्छा कहेगा, चक्कर में ना पड़ो। हम आपको कह रहे हैं आप बहुत अच्छी हैं, आपके पति आपको कह रहे हैं आप बहुत अच्छे हैं, ये सभी श्रोता भी कह रहे हैं, क्यों आप लोग भी कह दो बहुत अच्छी। लो बस सब कह रहे हैं, अब सास के चक्कर में ना पड़ो, है ना। और सुनो, एक काम वाली रख लेना झाड़ू पोंछा के लिए, इनको थोड़ा 5-5 बच्चे हैं। गुरुजी हम सब करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो करने ही नहीं चाहती है। और मम्मी का जो प्रॉब्लम है, जैसे हम लोग 4 भाई हैं गुरुजी, चारों भाई से सबसे अधिक ज़्यादा प्रेम करती है मम्मी, हमको ऐसा लगता है। और हमारे ऊपर विश्वास भी करती है। हम झारखंड के रहने वाले हैं, महाराष्ट्र में के अमरावती शहर में हमारा कारखाना है। ठीक है। अभी 10-10 लड़के हमारे पास काम कर रहे हैं। हम अच्छे खासे 1-1.5 लाख रुपए महीने में कमाते भी है गुरुजी। वाह। और हर चीज़ की सुविधा, किराए पर रहते थे, भी अपना मकान भी लिए हैं, लोन पर है, तो लेकिन अपनी चल रहा माँ है, सब को कुछ सुविधा अपनी है। माँ को समझाओ कि मैया बुढ़ापे में थोड़ा गुरुजी, चुप भी रहा करो। गुरुजी हमारी माँ आज से लगभग 20 साल पहले से बीमार है, और बहुत बड़ी बीमारी थी, उनके ब्लड उल्टी होती थी। अब ले आना, हम समझाएंगे। मम्मी, भाई बीमारी तो ठीक हो जाएगी। गुरुजी ना मम्मी को दिक्कत है ना वाइफ को दिक्कत है। मेरी वाइफ समझना ही नहीं चाहती इस बात को। वाइफ नहीं है, ये आपकी धर्म पत्नी है। हाँ धर्म पत्नी कहिए गुरुजी, क्या सॉरी इसके लिए। क्या समझना नहीं चाहती? धर्म जैसे ये जो चाहते हैं वो नहीं करना चाहती। जैसे मम्मी आती है, अभी 2 महीने आके मेरे पास महाराष्ट्र में रही। हाँ। मम्मी को इतना तकलीफ हुआ गुरुजी कि रो के यहाँ से गई। अभी मैं लाना चाहता हूँ अपने पास तो वो आना नहीं चाहती है। बोलता है बेटा तू तो सेवा ठीक करता है, लेकिन बहू हमारा हमसे बात नहीं करती है, हमको तकलीफ होता है, तो हम तुम्हारे पास जाके उसको तकलीफ नहीं देना चाहते। बात कराओ बहू से, चलो। वो ये चाहती है कि आप लोग सुखी रहो, हमारे वजह से हमारी बहू दुखी ना हो, इसीलिए हमारे पास नहीं आती है। बात कराओ। अभी हम लोग महाकुंभ में गए थे, काशी गए, अयोध्या राम मंदिर गए, यहाँ भी आए, सास को भी लेके आए हैं, इनको भी लेके आए हैं। मेरी सास अभी साथ में है, हमारा एक लड़का भी साथ में है। हम इसके लिए ये नहीं कहते कि हमारी माँ को तुम तकलीफ देगी तो इसका मतलब हम तुम्हारे माँ को नहीं देखना चाहें। इनकी माँ को लेकर हर जगह आए, इनके पिताजी को भी बुलाए नहीं आए। हम जैसे चाहते हैं कि हमारी माँ की सेवा भरपूर ये करे, अच्छी से करे, और नहीं करे तो कम से कम ये करे कि उनको तकलीफ किसी बात को ना दे। बात कराओ, बात कराओ। बोलिए गुरुजी। आपका बेटा है जी। कितना बड़ा है? 11 साल का है। उसका ब्याह होगा, उसकी बहू आएगी जी। और उसकी बहू आपसे बात ना करे तो आपको अच्छा लगेगा? तो अच्छा नहीं लगेंगे गुरुजी, लेकिन जब तो हम फिर सास से आप बात क्यों नहीं कर- अपनी सास से बात गुरुजी करते? 1.5 महीना रही मेरी माँ, इसको हम पूछे, हम कर चल गए थे बेंगलोर अपने दोस्त के यहाँ। चलो तो बात कराओ, उधर से समझाते आए तो पूछे हम कि क्या हुआ, तुम लोग को कोई बात हुआ? तो बोले नहीं, मैं तुम्हारी माँ से कोई बात ही नहीं की। बात और वही बात नहीं करना उनको तकलीफ समझ में आता है कि भाई हम आए इसके पास, बात ये हमसे बात नहीं करती है। क्यों नहीं बात करती हो सास से? जब हम बात करते हैं तो भी हमको गलत समझती है, और नहीं बात अरे करती है तुमने ये कीड़ा पाल रखा है गलत समझने का। तो वो बोलती है हमारे बच्चों को, तेरी माँ राक्षसिनी है, तेरी माँ ऐसी है। कोई बात नहीं, बोलने दो। आप तो बात करो, सेवा करो। आप क्यों उनकी तरह बनती हो? सामने वाला यदि आपको कुत्ता आपको देख के भौंकता है तो आप भी भौंकने लगती हो क्या कुत्ता को देख के? जी गुरुजी ऐसे नहीं करते हैं। हमको पहले बहुत मारी उरी, पर वो सब भूल के। सास आपको मारी? जी कितने बार मारे हम। क्यों मारी? सब लोग मारे, हम बोलते थे ये अच्छे नहीं है। सास ने मारी आपको? सास भी मारी है, ननद भी मारी है, देवर भी मारे हैं, हमारे हस्बैंड भी मारे हैं, लेकिन हम सब भूल के सास को बोली कि माँ जो हुआ से हुआ, अब अच्छे से खाओ, अच्छे से पहनो। पर फिर भी वो हमको गलत समझ बैठती रही। चलो कोई बात नहीं, आप क्या समझाएं? गुरुजी समझ की बात है, आज से लगभग 15 साल स्थिति कुछ ऐसी हो गई थी। गांव में रहते थे तब तक कोई व्यवसाय नहीं था मेरे पास, और उस टाइम स्थिति ऐसी थी। आज भी वही ना समझ इसके अंदर है कि हमको सब कोई देखना ही नहीं चाहता है।
तो आपकी माँ कमी है इनको इनके मारती अंदर। क्यों थी? आज से 15 साल पहले की बात है, पूछे ना गुरुजी कि इस तरह से हो क्यों था। आज भी वही बात है, 2 महीने हो गए माँ को गांव गए मैं, इनको बोला एक बार बात तो कर लो, कम से कम बात ही नहीं करना चाहती है किसी से। आप बताइए कि गलती इसमें किसकी भैया है, माँ देखो, की है जो कि बीत इसकी गया है? ना, सुनो, जो बीत गया उसे भूल जाओ, अब रिश्ते बेहतर बना लो और बेहतर रिश्ते बना के अच्छे से रहो। हम भूल अब- गए थे गुरुजी, सब भूल गए हम। अब जो हम कह रहे हैं वो सुनो। सास आए तो बढ़िया बात करो, प्रेम से रहो, प्रेम से रखो, समय से खिलाओ पिलाओ, बस ठीक है। ठीक वो क्या सोचती हैं, वो क्या बोलती है, इस पर ध्यान मत दो। आप अपना फर्ज पूरा करो, क्योंकि आपका किया आपको मिलना है, उनका किया उनको मिलना है, इसलिए सबका अपना अपना भोगना पड़ता है। आप अपना तरफ से बेस्ट करो। चलो जी, राधे राधे। जय श्री नारायण गुरु जी। जी, चलो ठीक। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। मेरा प्रश्न ये था कि जैसे कल की कथा में आपने बोला कि जो बहुत ज़्यादा बड़बड़ बड़बड़ करता है वो अगले जन्म में कुत्ता बनता है, जो चोरी करता है वो बिल्ली बनता है, जो घमंड से चलता है वो ऊँट बनता है। तो वो लोग अगले जन्म में कौन सा जानवर बनते हैं जो फेक पना दिखाते हैं, नकली पना दिखाते हैं? जो फेक पना दिखाते हैं वो क्या बनते हैं? वो गिरगिट बनते हैं, गिरगिट। गिरगिट भी तो फेक कलर बदलती है ना, गिरगिट। मेरी मम्मी है और मेरी नानी हमारे साथ आई मम्मी हुई है कि मैया? मैया मैया बोलना। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। अब बताओ, नानी से बात कराओ। क्या? मम्मी कह रही है कि हमारी तरफ से आपको आई लव यू। राधे राधे गुरु जी। हाँ मैया। हमने पोथी पाठ कराया, अब राधे राधे गुरु जी, खुश अपने रहिए। आशीर्वाद दीजिए। खुश रहिए, खुश रहिए।